जरा सोचिए, एक ऐसी महान सभ्यता जिसके शहर इतने शानदार थे कि आज के शहरों को भी टक्कर दे दें, और फिर अपने चरम पर पहुंचकर वो सभ्यता अचानक खामोश हो गई। आज हम हड़प्पा की इसी रहस्यमयी खामोशी से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो हजारों साल बाद भी हमारे सामने है। इसकी गलियां आज भी इतनी सीधी हैं, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती हैं। ये अर्बन प्लानिंग देखकर आज भी हैरानी होती है। और सिर्फ गलियां ही क्यों, उनका ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम वो तो इतना कमाल का था कि आज के ज़माने में भी उसकी मिसाल दी जाती है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर सब कुछ इतना परफेक्ट था, तो फिर वो लोग चले कहाँ गए? ना तो कोई जंग के निशान मिलते हैं, ना ही किसी बड़ी तबाही के सबूत। आखिर हुआ क्या? तो चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता अपने शिखर पर आखिर दिखती कैसी थी। तभी हम जान पाएंगे कि हमने क्या खोया। देखिए, हड़प्पा सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था। एकदम सटीक प्लानिंग वाले शहर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक एक ही साइज की ईंटों का इस्तेमाल, मेसोपोटामिया तक फैला हुआ व्यापार और एक गजब का अनुशासन। ये सभ्यता वाकई अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इनके पतन के कोई साफ संकेत ही नहीं मिलते। ऐसा लगता है जैसे एक दौड़ती भागती कामयाब सभ्यता बस अचानक रुक गई। इसीलिए इसका अंत इतिहासकारों के लिए आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। इस रहस्य का जो पहला और सबसे बड़ा संदिग्ध है, वो है कुदरत का बदलता मिजाज। और इसकी शुरुआत हुई नदियों से। सिंधु और घग्गर हाकरा जैसी नदियां ये इस पूरी सभ्यता की लाइफलाइन थीं। इन्हीं से खेती होती थी, पीने का पानी मिलता था और व्यापार के रास्ते खुलते थे। तो सोचिए, अगर ये लाइफलाइन ही उनका साथ छोड़ दे तो क्या होगा? ये बात वाकई में सोचने वाली है। मोहनजोदड़ो शहर को बाढ़ ने कम से कम 7 बार पूरी तरह तबाह किया, और हर बार उन्होंने उसे फिर से खड़ा कर दिया। ये उनकी हिम्मत तो दिखाता है, पर साथ ही ये भी बताता है कि वो लगातार प्रकृति से एक जंग लड़ रहे थे। तो हुआ ये कि प्रकृति ने उन पर दोनों तरफ से हमला किया। एक तरफ नदियां अपना रास्ता बदलकर शहरों में विनाशकारी बाढ़ ला रही थी, तो दूसरी तरफ मॉनसून इतना कमजोर हो गया कि भयंकर सूखा पड़ने लगा। ये एक तरह से धीमा जहर था जो धीरे धीरे इस महान सभ्यता की कमर तोड़ रहा था। तो इस कुदरती संकट का असर क्या हुआ? इसने एक सामाजिक बिखराव को जन्म दिया और समाज अंदर से ही टूटने लगा। ये सब एक चेन रिएक्शन जैसा था। पहले मौसम बदला, जिससे खेती बर्बाद हो गई। जब अनाज की कमी हुई तो मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के इलाकों से व्यापार ठप पड़ गया। और जब अर्थव्यवस्था बिगड़ी और प्रशासन कमजोर पड़ा तो लोगों ने उन शानदार शहरों को छोड़कर जाना ही सही समझा। और हाँ, ये सब एक दिन या एक साल में नहीं हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में, मतलब एक शानदार शहरी सभ्यता के छोटे छोटे गांवों में बिखर जाने में करीब करीब 200 साल लग गए। ये एक बहुत धीमा और शायद दर्दनाक अंत था। अब जरा उस थियरी की बात करते हैं जो बहुत सालों तक पॉपुलर रही, लेकिन जिसके सबूत न के बराबर हैं, कि किसी बाहरी ताकत ने उन पर हमला कर दिया था। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई बड़ा हमला या नरसंहार हुआ होता तो उसके सबूत तो मिलते, है ना? सामूहिक कब्रें मिलती, लड़ाई के हथियार मिलते, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो किसी बड़े युद्ध की तरफ इशारा करे। और ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ आक्रमण की थियरी है और दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई। आज की मॉडर्न रिसर्च बताती है कि न तो बाहर से आए लोगों के कोई डीएनए सबूत मिले हैं, न ही कंकालों पर कोई चोट के निशान है, और न ही शहरों को जलाने के कोई सबूत। इसीलिए आज ज्यादातर इतिहासकार इस आक्रमण वाली थियरी को नहीं मानते। तो क्या इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई? शायद नहीं। चलिए अब समझते हैं कि ये कहानी अंत की नहीं बल्कि एक बदलाव की है। असल में हुआ ये कि लोग गायब नहीं हुए, उन्होंने बस अपनी जगह बदल ली। वो बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व की तरफ गंगा के मैदानों में जाकर बस गए। वहां उनकी संस्कृति नई संस्कृतियों के साथ घुल मिल गई, और उनकी परंपराएं, उनकी तकनीकें किसी न किसी रूप में आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है ना? अगली बार जब किसी गांव में कोई बैलगाड़ी या मिट्टी का चूल्हा दिखे तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि ये हजारों साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता की विरासत है जो कभी पूरी तरह से मरी नहीं, बस उसने अपना रूप बदल लिया।
शायद हड़प्पा की ये खामोशी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये सबक कि कोई भी सभ्यता, चाहे कितनी ही महान और उन्नत क्यों न हो, अगर वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर नहीं चलती तो उसका बिखराव तय है। और आखिर में एक सवाल जो आज भी इस रहस्य को जिंदा रखे हुए है। हड़प्पा की अपनी एक लिखावट थी, एक लिपि, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम उस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए तो ये खामोश खंडर हमें और कौन कौन सी अनसुनी कहानियां सुनाएंगे।